संत भीमभोई जी की ग्रंथावली पुस्तक बृहत भजन माला द्वितीय भाग 153 नंबर भजन पर संत कलिजुग की अंतिम लीला के बारे में क्या भविष्यवाणी किए हैं, आइए सुनते हैं। कली जुगे अपूर्व रीति महिमा सागर विजय क्षिति। ये कलिजुग पर अपूर्व रीति पर स्वयं महिमा सागर विजय करेंगे इस धरती पर। सुर नर केही जानी न पारंती शून्य प्रभुंकर जेऊ विभूति। ज्ञान धर्म घेनी विजय मेदिनी होइछंती वैष्णव मूर्ति। वो जिस तरह से जो रीति से विजय करेंगे धरती पर, सुर यानी कि देवतागण नरगण कोई भी उनके बारे में जान नहीं पाएंगे। उनके पास जो शून्य विभूति आदि दिखाई देता होगा उसके बारे में कोई भी कुछ भी जान नहीं पाएंगे। और स्वयं महिमा सागर ज्ञान धर्म को अपने साथ लेकर, ज्ञान और धर्म ये दोनों को अपने साथ लेकर विजय करेंगे धरती पर। वैष्णव मूर्ति रूप में प्रकाश होंगी। आकाशरे अग्नि संचाल हेउछि बारण नहुछि दिवस राति। अबना मंदिरे कल्प कल्पांतरे अनाहत धुनि रहिछि चेती। आकाश पर अग्नि संचालित हो रहा होगा। वो धरती पर वैष्णव स्वरूप पर विजय करने से, ज्ञान और धर्म चतुष्पद धर्म को अपने साथ लेकर धरती पर विजय करने से, उनके ब्रह्म ज्योति के द्वारा आकाश पर ब्रह्माग्नि संचालित हो रहा होगा। वो ब्रह्माग्नि को जो देख पाते होंगे, वो देखकर जान पाते होंगे कि दिन रात कुछ भी वारण नहीं हो पा रहा है। पता नहीं चलता कि ये दिन है या रात है। ऐसे ब्रह्माग्नि आकाश पर दृश्य होता होगा। अबना मंदिरे कल्प कल्पांतरे अनाहत धुनि रहिछि चेती। वो आकर अबना मंदिर पर बैठे होंगे, कल्प कल्पांतर समय पर विजय करे होंगे धरती पर। और उनके पास अनाहत धुनि चेतना युक्त होकर दृश्य होता होगा। अनाहत धुनि ओंकार। जब एक ध्यान जोगी ध्यान के द्वारा ऊर्ध्व गति लाभ करता है, तब शून्य पर भगवान के ओंकार नाद को श्रवण करता है। अहरह अहर्निशि वो ओंकार नाद शून्य पर होता है। जो जोगी गति करता है वो स्थान तक वो जरूर ही श्रवण कर पाता होगा। और स्वयं महिमा सागर स्वयं भगवान धरती पर नरदेही हुए हैं। ज्ञान धर्म को अपने साथ लेकर उदय हुए हैं। तो वो जहां पर रहे होंगे वहां पर भी उन्हीं के शरीर से अनाहत ध्वनि अहरह प्रतिध्वनित हो रहा होगा। ओंकार नाद उच्चारित हो रहा होगा। ये केवल संत भीमभोई नहीं, संत अच्युतानंद दास जी ने भी अपने भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखे हैं। संत हरिदास भी लिखे हैं इसके बारे में। अबना मंदिर पर विजय करे होंगे। संत अच्युतानंद दास जी ने एक सुंदर सा कविता लिखे हैं। बाई मन हो बसी अबना बन, अबना बनिले अमीषा मिशिब, अम पारे मपा एब तौदन। हे बाई मन, तुम बैठकर अबना बनो, जो कभी भी कोई भी नहीं बनता, वैसा बनो। और मन बैठने से ही हो सकता है अबना। अबना बनने से अमीषा तुम्हारे साथ मिश्रण होगा। अमीषा जो किसी के साथ मिश्रण नहीं होता, वही अमीषा वो तुम्हारे साथ मिश्रण होगा। और वो मिश्रण होने के बाद तुम जो धन प्राप्त करोगे, वो धन को
किसी भी माप यंत्र के द्वारा माप नहीं किया जा सकता। उसका जो वजन करते हैं, काउंटिंग करते हैं, वो नहीं हो सकता। तुम जो धन को प्राप्त करोगे, अमाप पर उसे माप किया जाता है कि तुम कितने पाए हो। यही तत्व में वो महापुरुष जो कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के, स्वयं भगवान के अंश अवतार होकर आए होंगे, केवल ही वो वही महापुरुष नरदेही हुए होंगे, वैष्णव मूर्ति को वहन करे होंगे। वही महापुरुष को अच्युत आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है भविष्यवाणी ग्रंथों पर। उन्हीं के साथ ही वो अमीषा मिश्रण होंगे। अमीषा अर्थात स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जो कि आज तक किसी के साथ मिश्रण नहीं हुए। भक्त उनके सानिध्य पाता है, उनके आशीर्वाद पाता है। स्वयं नारायण प्रभु के भी आशीर्वाद पाते हैं भक्तजन। मगर स्वयं नारायण जब नरदेही होकर भक्त देही बन जाते हैं, तब उन्हीं के महाजोग प्रभाव से स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जो कि अमीषा होकर ये पूर्ण ब्रह्मांड पर पूर्ण होकर भी अदृश्य होकर रहे हैं, अमीषा होकर रहे हैं। कोई भी उनके पास पहुंच नहीं पाया, जान नहीं पाया। उनके इस प्रकृत स्वरूप के साय कोई भी एक बार देख नहीं पाया। वही भगवान, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे, उन्हीं के साथ मिश्रण होंगे, एक होंगे। वही ओंकार ब्रह्म जो महाशून्य पर थे, उनके पास से अहरह ओंकार नाद प्रतिध्वनित होता था। जो जोगी गण जाते थे, वो नाद को श्रवण करते थे। वो भगवान नर देही के साथ जोग होने के बाद वहीं से ही, वो नरदेही के शरीर से ही वही ओंकार नाद सृष्टि होता होगा। इसलिए संत ने लिखे हैं कि स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु प्रकाश होकर ओममति तत्व को प्रदर्शन करेंगे, प्रकाश करेंगे। और ये कब होगा? कल्पांतर समय होगा। कल्पांतर समय, जो समय पर महाप्रलय आने वाला है, ये कल्प का अंत होगा। सभी कहते हैं कि कलियुग जाएगा, सत्ययुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, फिर से कली आएगा। ये जो युग का चक्र चल रहा है, वो चक्र समाप्त होगा जो समय पर कली अंत होकर श्री सत्य युग तो आएगा, मगर ये युग चक्र का समाप्त होगा महाप्रलय आने के समय पर। वही समय पर ही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान धरती पर प्रकाश होंगे। कल्पांतर समय पर ये लीला होगा। वैष्णव मूर्ति को धारण करेंगे। महामहिमा से रवि तले आसी धरी छंती नव मंडल पृथ्वी। वो स्वयं महामहिमा है, स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं नरदेही होंगे, जो नर को वो धारण करेंगे। धारण करके स्वयं नरदेही होंगे। वही नर ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महामहिमा कहलाएंगे, क्योंकि वो नारायण नहीं, महानारायण है। वो कृष्ण नहीं, महाकृष्ण है। उनके पास जो महिमा दृश्य होगा, वो केवल महिमा नहीं, महामहिमा दृश्य होगा। वही महामहिमा महास्वरूप रवि अर्थात सूर्य के नीचे इस पृथ्वी पर नरदेही होकर ये नव मंडल पृथ्वी को धारण करें। तिमिरिकी छेदी तिनी पुर भेदी ब्रह्मांड भितरे जलुछि बती।
और वो जो नर देह पर प्रकाश हुए हैं, वो प्रकाश होने के द्वारा जो घन अंधकार इस पृथ्वी को आच्छादित करके रखा है, वो तिमिरी, वो घन अंधकार टूट जाएगा और उन्हीं के पास जो बती सदृश महामहिमा अखंड दीप सदृश प्रज्वलित हो रहा है, वो अखंड प्रदीप के द्वारा तीन पूर आलोकित होगा। अर्थात ये जो कड़ी अंधकार पृथ्वी को ढांक कर रखा है, आच्छादित करके रखा है, उन्हीं के ज्योति के द्वारा संपूर्ण टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा और चारों ओर आलोकित ही आलोकित होगा। सभी लोगों के बीच सत्य की चेतना अपने आप ही प्रकाश होगा। लीला उठिलाणी भाग्य दिशिलाणी वीर बधु बाना उड़ुछि क्षति मने पाई प्रते दास दासी जेते आसी जाई सेवा कल्याणी नीति। संत कहते हैं कि वो लीला उठ रहा है, वो लीला धरती पर दृश्य हो रहा है, धरती का वो भाग्य दृश्य हो रहा है कि स्वयं महामहिमा, स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं नरदेही होकर इस धरती पर अपना वीरवधु बाना लहरा चुके हैं। धरती पर ये जो सौभाग्य, धरती का ये सौभाग्य दृश्य हो रहा है, वो समय आ गया है। ये बात को कुछ दास दासी जन जान पाकर, उन्हें पहचान पाकर आकर प्रतिदिन उनके सेवा कर रहे हैं। संसार निंदा को डर डर हेले सारस्वत नुहे सेवा भगति लज्जा संकोच को निवार दूर को आगो को पछ को न करी भीति। संत कहते हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है, उनके सेवा भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा है, तो ये संसारी जनों की निंदा, ये संसार की निंदा को भय मत करो। ये संसार के लोग ऐसे हैं, वो सब निंदा करेंगे, जो भी भगवान की पथ पर जाएगा पहले वो लोग ही तुम्हारे विरोधी होंगे, तुम्हें नाना प्रकार की बात सुनाएंगे। उसे भूक्षेप मत करो, भय मत करो। अगर उन सभी को भय करोगे तो तुम्हारे पास जो सारस्वत भक्ति है वो दृश्य नहीं होगा। लज्जा संकोच को अपने से निकाल कर फेंक दो, आगे पीछे कुछ भी चिंता मत करो, वो किसी प्रकार का भी भय मत रखो और भगवान को पाने के लिए जो भक्ति करने की आवश्यक है वो भक्ति को अपनाओ। मने मने हेजी अंतर्गते बुझी अभय ब्रह्म को हृदय चिंती आज्ञा हेले सिना श्रीछाम को जीवी भणे भीम होई पामर मती। अपने मन ही मन वो महापुरुष को भजन करो। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कहाँ पर नरदेही होकर आएंगे, उन्हीं को ही भजन करो। अंतर्गत पर विचार करके अपने आप को समझा के, अपने मन को, अपनी बुद्धि को समझाकर उनके शरण पर जाओ। अभय ब्रह्म को अहर्निशि अहर दीवा अहरह चिंतन करो। संत ये के कह रही, तभी तुम्हें आज्ञा होगा कि वो कहाँ पर आए हैं, कहाँ पर होंगे वो देह धारण करके। तभी आज्ञा होने से तुम सब उनके पास जाओगे, श्री छामू के पास जाओगे। संत भीमो भोई भी ये कह रहे हैं कि आज्ञा होगा तुम्हें, पहले भक्ति को अपना कर रहो। आज्ञा होगा, स्वप्नादेश होगा। अगर हमारे पास वो सरस्वत भक्ति आने वाले अवतार स्वरूप के प्रति है तो हमें सुनिश्चित ही आज्ञा होगा, हम जाकर उनके पास पहुंचेंगे। भविष्य मालिका को जितना पढ़ के मैं जानता हूँ, अभी तो कोई भी उनके पास पहुंच नहीं सकता, सूर नर कोई भी जान नहीं पाएंगे।
हमें सब इंतजार करना होगा उनके प्रकट लीला तक। तिमिरी की छेदी तिनी पूरा भेदी ब्रह्मांड भितरे जलुछि गति। ये जो कलिजुग की जो महाघोर घन माया, घन घोर अंधकार आच्छादित होकर रहा है, ये घन अंधकार संपूर्ण नष्ट होके भगवान के आलोक पर जब तक आलोकित नहीं हो जाता, जब तक पूर्ण मात्रा पर सत्य नहीं आ जाता, जब तक हम उन्हें पहचान नहीं पाते या वो स्वयं अपने आप को प्रकट करके अपना परिचय खुद न दे देते, तब तक हमें उनका इंतजार करना चाहिए। भक्ति, सारस्वत भक्ति को अपनाना चाहिए। सारस्वत भक्ति को अपनाने के लिए हमारे पास जो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण, श्री कृष्ण प्रभु की श्रीमुख वाणी, हमारे हिंदू पौराणिक शास्त्रों पर भर भर के है, वही भक्ति रस, उसी को सुनकर उसी के अनुसार हमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। अपने ही घर पे बैठ के गृहस्थ जोगी सर्वश्रेष्ठ जोगी होता है। पहली बात सुन लीजिए आप, जितने भी जोगी संसार पर सृष्टि होते हैं, गृहस्थ जोगी सर्वश्रेष्ठ जोगी होते हैं। भगवान ये परिवार हमें दिए हैं, उसे त्याग करके कहीं पर भी मत जाना। भगवान का अन्य नाम मायाधर है। मायाधर, ये संसार माया है। सभी वेद शास्त्र यही कहते हैं कि संसार माया है। भगवान का नाम मायाधर है। हमें इसी माया संसार के अंदर रहकर भगवान को पुकारना होगा, तभी मायाधर प्रभु हमारे ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होंगे। संसार को त्याग करके वन जंगल को चले जाके, एकांत स्थान को चले जाके हम तपस्या करेंगे, प्रभु के नाम लेंगे, उस पर जितने शीघ्र सिद्धि नहीं मिलेगा, उससे बहुत गुना शीघ्र हमें संसार के अंदर ही मिल जाएगा। इसलिए अपने संसार को त्याग मत करो, पूर्ण सात्विक आहारी बनो। मद्य मांस इसे स्पर्श ही मत करो, अपने घर पर रहो, सात्विक आहारी बनो। उसके साथ भक्ति योग को अभ्यास करो। कोई तंत्र मंत्र कुछ भी आवश्यक नहीं। भक्ति योग, नाम, भगवान के नाम, उसे रूप ध्यान, आत्मसमर्पण, कीर्तन, भजन, गायन, वंदना, इसी को ही अपने आचरण में लाओ। एक समय निकालो, 24 घंटे में से एक समय निकालो, जो समय पर तुम सब भगवान को ध्यान कर सकोगे। स्नान सूचि आदि समाप्त करके शुद्ध पूत होके बैठोगे, प्रभु के स्वरूप को ध्यान करोगे, उनके नाम को जाप करोगे और उन्हीं के स्वरूप के पास अपने आप को आत्मसमर्पण करोगे। बस इतना अभ्यास करो। संत अच्युतानंद दास जी ने अपने 46 पटल पुस्तक पर लिखे हैं, सुबह शाम जो भी समय तुम्हें अच्छा लगे, एक समय को स्थिरीकृत करो, वही समय पर ही प्रतिदिन ध्यान योग अभ्यास करो, नाम भजन करो और नाम के साथ नाम जाप करो और उसके साथ प्रभु के वो स्वरूप को ध्यान करो। अपने आप को आत्मसमर्पण करो उनके पास और देखो कितने शीघ्र ही तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है। भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि भगवान जब आएंगे तभी सभी मंत्र अकामी हो जाएंगे, सिद्ध गुरु सद्गुरु मिलना दुर्लभ हो जाएंगे। यूट्यूब पर पुस्तक से निकाल के जो मंत्र आदि दान कर रहे हैं, वो मंत्र का कोई भी महिमा नहीं, कुप्रभाव पड़ सकता है।
मगर सुप्रभाव मिलना संभव नहीं है। मंत्र ग्रहण करना ऐसा नहीं होता। अगर आप सिद्ध गुरु आश्रित नहीं हुए हो तो मेरे बात को मानो, अपने घर पर ही बैठ के भगवान के नाम को धारण करके उनके स्वरूप को ध्यान करो और देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण जैसे महाग्रंथों को पढ़ो अपने घर पर ही। कुछ समय भगवान के लिए सुनिश्चित ही समय दो, आचरण में लाओ, सत्य की राह को धारण करो। बाकी संसार है, जॉब वगैरह करना है, रुपया कमाना है, नहीं करेंगे तो संसार नहीं चल पाएगा। इसे करना पड़ेगा, सुनिश्चित ही करना पड़ेगा। ये संसार भगवान खुद हमें दिए, उसे अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, मगर संस्कार को त्याग मत दो। संस्कार को धारण करो और चलो। भगवान हमें स्वप्नावेश करेंगे, जरूर हमारे स्वप्न फलक पर आकर हस्तक्षेप करेंगे, सुनिश्चित होगा। मैं भी अपने स्वप्न पर भगवान के दर्शन वगैरह पाता हूं, तो आपको क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे भक्त हैं, वो पाते हैं, छुप कर रहे होंगे, बहुत पाते हैं, तो आपको क्यों नहीं हो सकता? कोई मैसेज किया था कि भगवान इस समय पर स्वप्नादेश करना, स्वप्न पर आकर दर्शन देना संभव नहीं है, क्योंकि ये कलिकाल है। नहीं, भगवान देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे? सुनिश्चित ही देंगे। आपका भक्ति, आपका आचरण उस तरह होना चाहिए। तो इंतजार करें, वही प्रक्रिया से हम अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे। अपने घर पर ही बैठकर अपने आप को परिष्कृत कर पाएंगे। एक स्वतंत्र संस्कारित जीवन हम अपने आप को दे पाएंगे। और जब भगवान लीला प्रकट करेंगे, अपना खुद प्रकट होंगे, तब वो हमें देखकर खुशी होंगे, मुस्कुराएंगे, अपने पास लेकर बिठाएंगे, अपने लीला पर हमें शामिल करेंगे। इससे अहोभाग्य और कुछ नहीं है। इसलिए आज से ही अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, ये मैं आप सभी को कहता हूं। संत भी यही बात कहते हैं कि सारस्वत भक्ति को तुम्हारे अंदर लाना चाहिए। लज्जा संकोच करोगे, समाज को भय करोगे, तो वो सारस्वत भक्ति तुम्हारे अंदर नहीं आ पाएगा और तुम इसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। सारस्वत भक्ति आने से ही भगवान तुम्हारे स्वप्न फलक पर हस्तक्षेप करेंगे। तुम्हारे लिए भगवान के श्रीमुख से, उनके महा इच्छा से आज्ञा आएगा। संत ये बात कहते हैं, मैं नहीं कहता, संत कहते हैं। मैं थोड़ा और आपको सहज सरल भाषा में समझाने की बस कोशिश किया, और कुछ नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।